हरे कृष्णा। तो आप सभी का जी स्वागत है। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है समर्पण द्वारा भगवान पुरुषोत्तम भगवान को समझना। तो उसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जब तक हम समर्पण नहीं करते तब तक बहुत डिफिकल्ट है एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझना। बट अगेन वही बात आ जाती है कि समर्पण करना भी इतना आसान नहीं है ना। उसके लिए भी वो भी बड़ा डिफिकल्ट है। भगवान को भी इस बात का पता है ना। क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं अच्छा हम समर्पण करेंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी ना, जिसमें हम एंजॉय कर रहे थे। तो लगता है कि अरे अगर ये छूट गया तो फिर तो पता चला न माया मिले न राम, इधर भी हमने छोड़ दिया, उधर भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो भगवान को भी बहुत पता है, इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि बेटा डरो मत, जस्ट सरेंडर इनटू मी, है ना। तो बट हमने समझा था कि ऐसा इतना आसान तो नहीं है। हम सोचते हैं कि अच्छा हमने भगवान को सरेंडर कर दिया, शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन जीने लगे, बट आगे चल के पता चले कि कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं बेसिस। मतलब क्या होगा आगे, फ्यूचर तो दिखना चाहिए ना कि ठीक है चलो सरेंडर करेंगे तो होगा क्या। तो इसके लिए फिर हमने देखा कि फिर अगर हमें फिर ये सीनियर भक्त लोग जब हमें दिखते हैं या फिर जो मतलब जो हमारे आचार्य हैं, तो जब उनके जीवन को हम देखते हैं कि अच्छा इन्होंने भी सरेंडर करा, इनको क्या मिल रहा है, तो फिर उस समय लगता है कि अच्छा जब इनको मतलब जैसे अगर हम लोग देखें अभी ब्रह्मचारी हैं, फिर जैसे रविंद्र चैतन्य प्रभु जी हैं, अन्य सन्यासी हैं, अन्य ब्रह्मचारी हैं, है ना, सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ग्रेजुअली हम देखते हैं कि अच्छा इसके पीछे का कोई रीजन है ना। ऐसे अन्य जगह कितने जगह शास्त्रों में बताया गया है। फिर हम देखते हैं कि भगवान ऐसा व्यक्ति हो जो सुप्रीम हो, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता है। तो फिर हम देखते हैं कि हाँ भगवान से सुंदर कोई नहीं है, भगवान से शक्तिशाली कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा वैराग्य किसी में नहीं है, भगवान से ज्यादा धनवान कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा लक्ष्मीपति है ना। तो हर क्वालिटी हम देखते हैं कि भगवान से ज्यादा किसी में हो ही नहीं सकता। तो फिर समझते हैं अच्छा भगवान का मतलब ही यही है कि सुप्रीम है ना, सुप्रीम, इनसे ऊपर कोई नहीं। तो फिर हम इस बात को समझते हैं। फिर अब बात आती है कि ठीक है चलो भगवान सुप्रीम भी है तो ठीक है, बट वाई भगवान बन गई, है ना। ठीक है मेरे चलो मान लिया आपकी बात की आपके भगवान मतलब कृष्ण ही सुप्रीम है, बट मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ अपने जो भी देवी देवता है उन्हीं में खुश हो जाए, जो भी मेरे हिसाब से जो भी मैं जिनकी पूजा करूँ मैं खुश हूँ, है ना। तो क्यों कृष्ण को पूजा करूँ मैं, क्या फर्क पड़ता है। तो वास्तव में इसीलिए क्योंकि जो जो रिलेशनशिप है ना वो हमारा भगवान के साथ ही शाश्वत संबंध है। बाकी सभी के साथ ठीक है अभी हमको उनसे इंस्पिरेशन मिला, अच्छी बात है, उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। बट जो शाश्वत संबंध हर एक जीवात्मा का है ना वो भगवान के साथ ही है। कई बार मामा जी, चाचा जी, मौसी, बुआ, सब कई बार होते हैं ना परिवार में कि प्रेम करते हैं, कई बार हमें खूब प्रेम करते हैं। हमें कई बार कुछ चीजें चाहिए होती है तो हम अपने पिताजी को माताजी को बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते भी है। बट हम अपने दीदी भैया चाचा मामा फूफा मतलब कई ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा क्लोज हो जाते हैं हमसे ज्यादा, तो हम पेरेंट्स को तब भी बता नहीं पाते हैं कि हमें ये चाहिए, है ना, हमको उससे प्रेम हो गया उससे शादी करवा दो। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लोगों को हम अप्रोच करते हैं, है ना। तो ये चाहिए, गेम दिला दो, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। और फिर पापा मम्मी तो थोड़ा सा मना भी करे, बट थोड़ा सा कई रिलेटिव लोग मना नहीं करते हैं, है ना। ठीक है रिलेटिव लोग मना नहीं करते तो उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा संबंध होता है। बट अगर हम ये सोचे कि चलो ठीक है उन्हीं के साथ संबंध से काम चल जाएगा, माता पिता की क्या ही आवश्यकता है ना। माता पिता ही है, वो जितना प्रेम करेंगे और कोई कर ही नहीं सकता है ना? बाकी उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। कई बार हम उस रिलेशनशिप को पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को छोड़ते बाद में रियलाइज होता है कि अरे बेकार छोड़ दिया हमने, है ना। तो क्योंकि बाकी बाकी जो भी मतलब पेरेंट्स क्यों रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उनके साथ शाश्वत संबंध है। वो मोस्टली स्पेशली जब हम बचपन में रहते हैं मोस्टली जो पेरेंट्स है वो हमारा चाहते भला ही चाहते हैं, है ना, कि वो ये नहीं देखेंगे कि हम खुश हो रहे हैं। नॉर्मली जो रिलेटिव्स होते हैं उनका एक रहता है कि अच्छा ठीक है कुछ मांग रहे हैं तो दे दो, खुश खुश रहे। पर हमारे पेरेंट्स का सिर्फ वो भाव नहीं रहता है कि ये खुश रहना चाहिए, है ना। पेरेंट्स को तो इसका भला होना चाहिए, है ना। क्योंकि पेरेंट्स हमारे मतलब उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितना खुश हो रहे हैं, है ना, कितनी शाबाशी दे रहे हैं, कितना अच्छा ये है, क्योंकि उनको उनसे मतलब उनका एक जेन्युइन भाव होता है। बच्चे के सबसे बड़े हितैषी तो पेरेंट्स होते ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मदर स्पेशली। तो उसको कुछ चाहिए नहीं। तो इसलिए वो संबंध सबसे बड़ा संबंध है ना। इसलिए अगर बाकी लोगों के साथ भी हमारा थोड़ा बहुत चल रहा है हम मतलब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं। बट जो इटर्नल रिलेशनशिप है सुप्रीम भगवान के साथ, है ना, तो वो रिलेशनशिप को फिर इग्नोर मारना वो भी सही नहीं है ना। वो रिलेशनशिप तो अल्टीमेटली वहां तक पहुंचना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम